देखिए, कांग्रेस की डिक्शनरी में जितनी भी गाली गलौज अपशब्दों की संख्या होगी, उससे अधिक बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कांग्रेस के वर्तमान बुजुर्ग नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, उससे पहले की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और उनके सभी बड़े नेताओं ने, क्योंकि वह गरीब परिवार से निकल करके, अति पिछड़ी जाति से निकल करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह अपशब्द, यह गाली और माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकी कहना, यह माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं है, इस देश की 140 करोड़ जनता को गाली दी गई है, उनका अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री के पद का आदर नहीं किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस बहुत घटिया राजनीति पर उतर आई है। देश के प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको कुर्सी से हटाने की तमाम कोशिश के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत होती, जनता का आशीर्वाद होता है। और भारतीय जनता पार्टी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जनता का आशीर्वाद और समर्थन है। लोकसभा चुनाव के बाद भी हम लोग 4 राज्य जीत चुके हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। अभी 5वां राज्य पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं। तीसरी बार 2027 में यूपी में सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वर्तमान और भविष्य अंधकार में है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास दम है, आपके पास कार्यकर्ता हैं, आपके पास हमारे खिलाफ मुद्दा है, तो आप जनता की अदालत में आइए और जनता की अदालत में आप जो भी लड़ाई है वो लड़िए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अगर अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी कहा जाएगा, तो न केशव प्रसाद मौर्य बर्दाश्त करेगा, न भाजपा का कोई कार्यकर्ता बर्दाश्त करेगा, न भाजपा का वोटर बर्दाश्त करेगा, न देश की जनता बर्दाश्त करेगी और न देश की आधी आबादी माताएं बहनें बर्दाश्त करेंगी। सब बंगाल इसका चुनाव है, क्या कहेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तमिलनाडु और केरल में भी भाजपा अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी। सर, पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर एक बहुत ही भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की राजनीति 90% बेड से। देखिए, जैसे उनके संस्कार हैं, जैसी उनकी राजनीति है, वैसा वो सोचते हैं। हमारे यहाँ तो या देवी सर्वभूतेषु मां मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम नारी को देवी का स्वरूप मानते हैं, उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं। जो इस प्रकार के संस्कार रखते हैं, उनकी ऐसी ही भाषा होती है।